अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज अब मैं आपको एक न्यू शॉप का विज़िट करवाने लगी थी, एले हो। और ये शॉप जो है ना थोड़ी डिफरेंट सी है। यहाँ पर अलग अलग तरह की ना ज़रा डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं जो नॉर्मली बाकी शॉप्स पर नहीं मिलती। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वाली भी चीज़ें मिलती हैं और कुछ यूनिक भी मिलती हैं जो कि आपका दिल करता है बाई करने के लिए। तो अभी हम एंटर हुए हैं। एंटर होते ही ये सामने वाला जो रैक लगा हुआ था ना, यहाँ पर सारी इन्होंने डायरीज़ और कॉपीज़ वगैरह रखी हुई थी, सब में पेंसिल्स रखी हुई थी। डायरी की इतनी वैरायटी है ना इनके पास, और दिल करता है कि कुछ ले लें यहाँ पर। स्पेशली जो लड़कियां हैं, जैसे यंग लड़कियां थी, मेरी भतीजी है सजर, उसे बहुत शौक है ये शेर व शायरी लिखने का। डायरी पर कोई भी नेट पर कुछ अच्छा कुछ मिल जाए वो फ़ौरन अपनी डायरी में लिख लेती है। तो पाकिस्तान में भी जब हम होते थे तो मेरा, जब मैं कॉलेज में उधर स्कूल में पढ़ती थी ना, तब मेरा भी बहुत दिल करता होता था मेरे पास एक डायरी हो, उसमें मैं अलग अलग कोट लिखूँ, कॉलेजरी लिखूँ और पोइट्री लिखूँ। इतना मज़ा आता था। तो यहाँ पर तब ना वो आपको पता है एक लॉक छोटे से लॉक वाली मिलती होती थी पाकिस्तान में डायरी। मेरे पास वो थी, हम मैंने उसमें इतनी पोइट्री लिखी हुई है ना पाकिस्तान। तो अब यहाँ पर इतनी वैरायटी पड़ी हुई थी ना बेनतहा, लेकिन अब मैं डायरी लिखती नहीं हूँ। उसके बाद ये सामने वाला जो रैक था, यहाँ पर पर्स वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, बहुत अच्छे पड़े हुए थे। और ये जो था ना, ये उन्होंने एक्सरसाइज के लिए लगाया हुआ था, थेरेपी, आपकी कमर में अगर दर्द है उसके बारे में, उसके लिए। तो बस फिर उससे नेक्स्ट आ गए तो ये भी सारी डायरीज़ ही पड़ी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद ये बोटल्स वगैरह रखी हुई थी उन्होंने, ज़रा डिफरेंट तरीके की थी। पानी की बोतल जो लोग जिम जाते हैं या स्कूल जाते हैं या वॉक पर जाते हैं तो उन लोगों के लिए थी। तो उसके बाद ये जो था सेक्शन, ये सारी गेम्स थी, ये बड़ों वाली गेम्स थी, इन्हीं से रिलेटेड थी। हम लोग इस तरह की गेमें खेलते नहीं हैं, जैसे कसिनो टाइप गेम्स होती है ना, ये समथिंग वो थी। तो वो तो किसी काम की नहीं है। ये जैसे होता है ना, छोटे छोटे कप वगैरह बनाकर इस तरह की चीज़ों की इन्होंने ना गेमें बनाई हुई थी। ये वाली गेम्स मुझे बहुत पसंद है। ये बोर्ड गेम है, अपने मोबाइल पर भी खेल लेना तो बहुत मज़ा आता है। ये चाइनीज़ लोग इस तरह की गेमें बहुत खेलते हैं। तो ये गेम मैंने अपने मोबाइल पर भी की हुई है और हमारे लैपटॉप और उस पर कंप्यूटर पर भी है। तो मुझे बहुत पसंद है बोर्ड गेम खेलना। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, इतनी ज़बरदस्त है ना। डोमिनो और अलग अलग यास्ट, इस तरह की गेमें होती हैं। उसके बाद ये जो है, ये सारा बच्चों के लिए रैक लगा हुआ था। यहाँ पर इन्होंने ये खिलौने बनाए हुए थे, लेकिन ये बोलते हैं, जो आप बोलेंगे ना, ये सेंसर इसमें लगा हुआ था तो वो सुनकर सेम वही वाला बोलते हैं जो आप बोलते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट था ये वाला सेक्शन। उसके अलावा यहाँ पर ना ये बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ और भालू वगैरह बने हुए थे, लेकिन ये था कि ये सारी की सारी ना लकड़ की बनी हुई हैं। यानी कि प्लास्टिक की नहीं है या किसी और चीज़ की नहीं है, ये सारी लकड़ की हैं और टूटने वाली नहीं है। बहुत अच्छा यानी कि वो लगा हुआ है, चाहे बच्चे जितना मर्ज़ी से नीचे फेंक कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बच्चों के खिलौने बनाए हुए थे। और स्पेशली ना ये कलरफुल खिलौने थे और जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी कलर देख कर ना मुझे अचानक से याद आ रहा था, जैसे बच्चों के आजकल कार्टून्स वगैरह बहुत नहीं चले हुए, कोको मेलन, तो बच्चे इतना देखते हैं वो वाले। तो ये सेम वैसे ही बने हुए थे, अलग अलग तरह के थे सारे ही। उसके अलावा उसके सामने एक रैक बना हुआ था, यहाँ पर छोटी बच्चियों के लिए उन्होंने पर्स रखे हुए थे और ये बहुत अच्छे और डिफरेंट डिज़ाइन के बनाए हुए थे। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट, यहाँ पर सारी पेंसिल्स वगैरह, कलर पेंसिल्स, डायरी, डायरी का तो इनके पास मुझे लगता है ढेर लगा हुआ है। इतनी वैरायटी है ना, इतनी वैरायटी कि अगर जिसको डायरीज़ बहुत पसंद है ना वो ले सकता है। उसके अलावा ये कैप्स लगी हुई थी क्योंकि बीच पर जाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए उन्होंने उससे रिलेटेड लगाए थे। क्योंकि अब बीच बंद होने वाले हैं, तकरीबन बंद ही हो गए हैं क्योंकि स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, तो अब उन्होंने स्कूल जाना है, तो इन्होंने कम प्राइजेस में ये लगाई हुई थी चीज़ें, ये वाली जो बीच से रिलेटेड है। उसके अलावा ये छोटे वॉलेट्स वगैरह लगाए हुए थे यहाँ पर, जैसे आपको अपने कार्ड्स वगैरह रखने होते हैं सुपर मार्केट्स के या आपके पर्सनल आईडी कार्ड्स और दूसरे कार्ड, तो उनके लिए ये छोटे वाले पर्स रखे हुए थे, अच्छे लगे हुए थे, इतनी ज़्यादा प्राइजेस भी नहीं थी। और नेक्स्ट वाले में हम आगे हैं। यहाँ पर उन्होंने जो होती है ना ज्वेलरी वगैरह वो लगाए हुए थे। इनके पास ब्रेसलेट की इतनी वैरायटी है ना बेनतहा। स्पेशली मुझे ये सीपियों वाले तो बहुत पसंद
पसंद आ रहे थे ना, तो मैं कह रही थी ये वाला बाय कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उसके अलावा ये नीचे वाले भी अच्छे थे और ये नेक्स्ट वाले जो है सारे बीड्स के बने हुए थे। उसके बाद उसके अलावा गले में डालने के लिए भी थे और पाँव में डालने के लिए भी थे, और जैसे पायल वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट कैचेस वगैरह थे और वो लगी हुई थी, इयररिंग्स वगैरह लगे हुए थे। इयररिंग्स की भी बहुत वैरायटी थी और कैचेस की भी। कैचेस बहुत छोटे छोटे से थे, तो मेरे बाल थोड़े माशाल्लाह हेल्दी भी हैं और लंबे भी हैं, तो मेरे बालों में तो वो आ नहीं सकते, मेरे किसी काम के नहीं है। तो इयररिंग्स अच्छे थे। और उसके अलावा ये जूता ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रंट वाला घर में पहनने के लिए। लेकिन जब मैंने इसे, मुझे लगा ऊपर फोम टाइप नहीं होता वो है, लेकिन जब मैंने इसे पकड़ा तो उन्होंने प्लास्टिक का ही डिज़ाइन वैसा बनाया हुआ था, तो फिर प्लास्टिक मेरे पाँव को सूट नहीं करता, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। ये भी उन्होंने पर्स वगैरह रखे थे अपना मोबाइल डालकर इस्तेमाल करने के लिए। एक सिंगल पर्स नहीं होता जिसमें मोबाइल डालें, अपने कुछ पैसे डालें यंग लड़कियों के लिए, तो ये वो बने हुए थे। तो उसके अलावा उन्होंने थोड़े से कपड़े लगाए हुए थे, लेकिन ये कपड़े हमारे किसी काम के नहीं हैं, हम लोग इनको यूज़ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये तो फ़ारग हो गए हमारी तरफ से। उसके अलावा यहाँ पर ना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप अगर वो छोटे वाला आजकल चले हुए ना ब्लेंडर वगैरह, जिसमें आप थोड़ा सा जूस वगैरह अपने लिए सिंगल कप बनाना चाहते हैं, तो वो उन्होंने ग्लास वो बोतल लगाई हुई थी ऑन द स्पॉट जूस वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मेकअप के लिए, मसाज करने के लिए इन्होंने ना वो लगाए हुए थे मशीनें वगैरह, और दूसरी वाले भी हाथ के साथ भी मसाज करने के लिए चेहरे के, सारी वीडियो में दिखा भी रहे थे कि कैसे यूज़ करना है, कैसे कौन सी वाला ना कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। तो बस मैं खड़े होकर उसको देख रही थी कि कौन से वाला अच्छा है, मैं वो वाला बाय कर लेती हूँ। और मुझे ये नीचे एक पड़ा हुआ था वो सबसे अच्छा लग रहा था, उस तरह का ऑलरेडी सज्जर के पास भी है। तो उसके अलावा ये इनकी जो थेरेपी की मशीन है ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी कमर में दर्द हो रही है ना, ये हम लोगों ने बाय की हुई है। यानी कि आपकी कमर दर्द के लिए बेस्ट है, अगर आप वैसे नहीं यूज़ कर सकते। तो बस फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए थे, खाना खाया, रात को वॉक पर आए हैं थोड़ी देर के लिए जैन के साथ। वैसे ही जैन कह रहा था आज घूमने जाती हैं, तो यहाँ पर ना म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था। लोग इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था और ये सारे ओल्ड लोग बैठे हुए थे चेयर्स पर, कोई हंगामा नहीं हो रहा था, कोई कुछ नहीं होगा, लोग आराम से बस सुनने लगे हुए थे। तो बस फिर हम लोग वहाँ से गुजर कर आ गए, क्योंकि हमें इनके गाने कहाँ समझ में आते, म्यूज़िक अच्छा चल रहा था लेकिन गाने तो हमें समझ में नहीं आते, तो हमने सोचा चलो आई हैं तो आइसक्रीम खा लेती हैं। और मैंने एक आइसक्रीम ली थी, छोटी वाली कौन ली थी, जैन ने, और अपी ने बड़ी वाली ली थी। सज्जू को हमने कहा था आ जाओ, लेकिन वो आई नहीं, कहती नहीं मैंने नहीं जाना, आप लोगों ने कुछ खाना पीना हुआ तो आते हुए मेरे लिए ले आना। लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर गए थे। इस वक्त तकरीबन रात के ना 10:30-11 बजे का टाइम होगा, और आज क्योंकि वीकेंड था तो लोगों का कोई रश नहीं था, बाहर सुनसान सड़कें पड़ी हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।